नमस्कार दोस्तों। तो हम पर्यावरण से आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा करें साथियों। देखते हैं पहला प्रश्न। बुग्याल घास के मैदान कहाँ है? तो ये है उत्तराखंड में। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न लिखित में से कौन से शहर भारत के पर्यटक के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल हैं? बताइए। जो स्वर्ण त्रिभुज में शामिल किए गए हैं, कौन कौन से शहर किए गए हैं? आगरा, लखनऊ, भोपाल, या फिर आगरा, कानपुर, इंदौर, या फिर आगरा, नई दिल्ली और कानपुर। तो सी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो ये कहा जाता है जीनॉन को। सी इज द राइट आंसर। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? बताएंगे साथियों। कोयला, प्राकृतिक गैस, या फिर हाइड्रोजन। तो ये कहा जाता है हाइड्रोजन को साथियों। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? ये होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो जो फुलकारी लोक कला हरियाणा में प्रचलित है साथियों। अगला प्रश्न। प्रसिद्ध देवा मेला कहाँ लगता है? हमीरपुर, कानपुर, बाराबंकी, या फिर नोएडा। तो जो देवा शरीफ का मेला है ये बाराबंकी में लगता है साथियों। सीधा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य में अवनालिका प्रदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो जो अपर्दन से प्रभावित जिला सबसे ज्यादा इटावा था। अगला प्रश्न। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यानी लखीमपुर खीरी को किस वर्ष बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो ये किस वर्ष? तो ये 1987 से 88 ईस्वी में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था साथियों। शरणार्थियों हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय UNHCR कहाँ है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो यह है जिनेवा में स्थित है साथियों। सी इज द राइट आंसर। जो 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बजट से संबंधित है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो कौन सा अनुच्छेद है जो बजट से संबंधित है? अनुच्छेद 105 या 112 या 128 या फिर 152। तो अनुच्छेद 112 है वो बजट से संबंधित अनुच्छेद है साथियों। अगला प्रश्न। संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से ली गई? बताएंगे। तो ये ली गई है ब्रिटेन से साथियों। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या टार्टिक अम्ल। तो जो मैलिक अम्ल है वो सेब में पाया जाता है और टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अगला प्रश्न। ट्रोकोमा या रोहे रोग किस अंग को प्रभावित करता है? बताएंगे। ट्रोकोमा तो गला या आंख, लीवर या हृदय। तो यह आंख को प्रभावित करने वाला रोग है। भ्रूण अवस्था में हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो भ्रूण की अवस्था में पूछा गया है। तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 72 बार धड़कता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में ये कम से कम 150 बार धड़कता है साथियों, 150 बार। शरीर रचना विज्ञान को क्या कहा जाता है? बताएंगे। ए होगा, बी होगा, तो इसे क्या जाता है? एनाटॉमी साथियों। अगला प्रश्न। प्याज काटते समय आंखों में जलन किसके यौगिक होने के कारण होती है? बताएं। सल्फर, फास्फोरस, या नाइट्रोजन, या क्लोरीन।
तो प्याज और जो लहसुन में जो गंध होती है वह सल्फर के कारण होती है। अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा या उपयुक्त दोनों? तो ये कहा जाता है लोकसभा। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? बताएंगे, राज्यों का संघ, अर्धसंघी, नॉन फेडरल या फिर एकात्मक राज्य? तो यह करता है राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया, यूरोप? तो ये कहा जाता है एशिया को। स्टेलेक्टाइट में किसका निक्षेपण होता है? सिलिका का, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का या कैल्शियम कार्बोनेट? बताएंगे, स्टेलेक्टाइट में तो ये किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का साथी। अगला प्रश्न, कौन सी जलसंधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? बताइए, डेविस, जिब्राल्टर, पेरू या फिर मलस्का? और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें साथियों, और अपने साथियों को इसे शेयर भी कर दिया करें। तो इसे कहते हैं जिब्राल्टर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? बताएंगे, किसमें है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात या राजस्थान? तो यह सबसे ज्यादा इसमें जो अमरकंटक है वह भी फेमस है, और जो पन्ना है ये भी फेमस है, और पंचमढ़ी ये भी फेमस है। तो तीन ये मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, अमरकंटक, पन्ना और पंचमढ़ी। जो पन्ना की खान है वो हीरो पन्ने के लिए, और पंचमढ़ी ये सोने के लिए। इस तरीके अभी तक 18 आरक्षित क्षेत्र हैं, उसमें मध्य प्रदेश में 3 स्थित हैं। अगला प्रश्न, पीयूष ग्रंथि कपाल के किस हड्डी के गड्ढे में रहती है? बताएंगे, स्पेनाइड, सेरेनाल या अमीफाल या जेलेनाइड? तो पीयूष ग्रंथि ये सबसे छोटी ग्रंथि है, और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसके कार्य सबसे ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा इससे हार्मोन स्रावित होती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जो मस्तिष्क के पिछले हिस्से में, और ये जो हड्डी की गुहा होती है, बताएंगे उस गुहा का नाम पूछा गया है, और यह गड्ढे में, तो स्पेनाइड जो गड्ढा है उसमें स्थित रहती है साहब। अगला प्रश्न, भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि होती है? बताएंगे, 40%, 45%, 51% या फिर 58%? तो यह 51% पर खेती होती है साथियों। अगला प्रश्न, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? बताएं, रेशम कीट पालन, उद्यान कृषि, अंगूर उत्पादन या फिर मधुमक्खी पालन? तो स्वर्णिम क्रांति है उद्यान कृषि से संबंधित साथियों। अगला प्रश्न, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताएं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो यह है आंध्र प्रदेश में स्थित है साथियों। अगला प्रश्न, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? बताएं, बुध, शुक्र? तो यह है बुध है साथियों। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र या फिर मंगल या फिर बृहस्पति? तो तापांतर के अनुसार और गर्म ग्रह, तो ये इसमें 2 तरह का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछा गया है गर्म ग्रह, जो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है वह है,
बताएंगे। यदि तापांतर के अनुसार पूछ सकता है तो वो बुध होगा, और गर्म ग्रह है वो है शुक्र साथी। अगला प्रश्न, मसालों का बागान किसे कहा जाता है? बताएंगे। कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल या फिर मिजोरम, ये कहलाता है। धन्यवाद साथी।